चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एकदम अकाउंट का बेसिक समझिए आप, आसानी से समझ में आएगा, नोट भी करिए आप। देखिए अकाउंट की अगर बात करें, बनाओ मेरे साथ साथ, नोट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अकाउंट्स में हम बोलेंगे तो पहले बांटते हैं, भागों में बांटते हैं इसको। पहला बोलते हैं पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल, एक हो गया पर्सनल अकाउंट, एक हो गया इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में बात करें तो इसमें 3 अकाउंट आते हैं। पहला नेचुरल, पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट, और तीसरा आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक। और इम्पर्सनल की बात करें, इम्पर्सनल में 2, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। क्या? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट्स को इतने भागों में बांटा गया है बेसिकली, ठीक है ना। अब आपने क्या पहले देखा था हमको नहीं पता, मैक्सिमम लोग बस रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 मान चलते हैं कि अकाउंटिंग होता है रियल, पर्सनल, नॉमिनल। लेकिन अगर गहराई की वैसी बात की जाए तो अकाउंट्स का रूप यहाँ ये होता है, खाली बस रियल, पर्सनल, नॉमिनल आप नहीं कह सकते हैं इसको। आप कहेंगे पहले वो 2 भाग में बांटेंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में भी 3 अंदर आते हैं, पहचानना हो। पर्सनल के भी यानी व्यक्तिगत खाते के अंदर भी 3 आते हैं, ठीक है ना। एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक हो गया आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव, रियल और नॉमिनल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अंदर जाके बात करें, किया जाए आपसे, क्या है ये देखो। नेचुरल पर्सन में जो आते हैं, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे नेहा, शिफा, अमन और हिमांशु। ये सब कौन है ये लोग? दे ऑल आर पर्सन, दे ऑल आर व्यक्ति, व्यक्तिगत खाते दोहराएंगे जो नेचुरली क्या है, पर्सनल है, जिनके जो अलाइव है, जो लाइव जिंदा है, ठीक है, पर्सन है, मेल फीमेल जो भी क्या है, लाइव है, पर्सन है, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। यानी कि पहचानने को आपको आएगा, पहचानिए, आइटम दे देगा आपको, और ऑप्शन ऐसा अक्सर हमेशा क्वेश्चन आता है, पहचानिए ये कौन सा अकाउंट है। अब उसमें भी आपके अंदर आप 3 में समझ जाएंगे, आप रियल पर्सन हमला करेंगे आप तो वहां फंस जाएंगे आप, क्योंकि उसमें पूछेगा पर्सनल, क्योंकि कौन सा पर्सनल है, उसमें भी 3 बातें हैं, तो उसके अंदर ही पहचानना पड़ेगा आपको, उसमें नंबर रहेगा आपका, ठीक है। तो आप पहचानेंगे, अगर कोई नेमिंग वर्ड दिख जाता है, कोई नाम है, कोई पर्सन है, रियल पर्सन कोई है, लाइव पर्सन, तो उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएगा, करेक्ट में आ जाएगा। हाँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये अब आगे आप दूसरा बात करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी। तो समझे ना, आर्टिफिशियल लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं, क्या है वो नॉट ओरिजिनल बट जस्ट लाइक ओरिजिनल। वो सारा काम करेगा वही जो काम करता है ओरिजिनल, लेकिन वो क्या है, ओरिजिनल तो है नहीं। आप ज्वेलरी परचेज करती है शिल्पा जी, आर्टिफिशियल वाला,
तो काम तो वही ना कर रहा है। अब गले का हार गले में नहीं पहनेंगे, कहीं और तो पहनेंगे नहीं। काम वही, जो काम जो है इसका, चाहे रिंग रिंग उंगली में आए, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे फिर डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हो, पहना वही पर काम वही करेगा। लेकिन वो क्या है, ओरिजिनल नहीं है। काम ओरिजिनल कर रहा है लेकिन ओरिजिनल है नहीं, बनावटी तौर पर, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। जैसे कोई कंपनी, एग्जाम्पल तौर पर लिख रहे हैं, कोई कंपनी हुआ, कोई फर्म हुआ, ये लोग क्या है, आर्टिफिशियल फंसेगा जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा बिरला विप्रो, कोई फर्म, ठीक है, ये सब जो है आर्टिफिशियल है। इनके नाम से फर्म चल रहा है, बड़ी लाइफ कहाँ है, ये तो बिहार चल रहा है। फर्म के नाम पर मोहर बना, फर्म के नाम पर पार्टनर साइन करता है, फर्म कहाँ करेगी, कंपनी कहाँ करेगी। रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है, ये कंपनी हो गई है। कंपनी अपने आप में पर्सन तो नहीं, पर्सन कौन है, पर्सन तो अंबानी है, ठीक है, जो कंपनी चला रहा है। लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी अपने आप में क्या है, लीगल एंटिटी है, माना गया है, और सारी एंट्रियां कंपनी की जाती है, इसलिए कंपनी को माना गया आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी भी एक पर्सन में आएगा, बट वो आर्टिफिशियल की उसमें लाइफ नहीं है। सब काम कर रहा है, जो काम आप करें वो सब काम कंपनी भी कर रही है, बट कंपनी क्या लाइफ नहीं है। किसी कंपनी को बोलेंगे वो आर्टिफिशियल फर्म हो गई। या किसी संस्था का नाम आ जाए, किसी कंपनी का फर्म का नाम आ जाए, उसको कहेंगे वही पर्सन अकाउंट है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति का आता है, अगर एकदम प्योर है, रियल है, पर्सन है वो, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे आउटस्टैंडिंग, मतलब बकाया, पेमेंट करना बाकी है, देना बाकी है पैसा, या फिर प्रीपेड, पहले से पे कर दिया वाले, ये सब आते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है सर, ये ऐसे पर्सनल अकाउंट जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल अकाउंट हैं, ये क्या बता रहे हैं सर आप, बहुत से लोग जान जाते हैं, यही वाला जो है लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसके थोड़ा अलग से हम आपको सिखा देते हैं, इसको समझने के लिए ध्यान समझिएगा, ये वाला पॉइंट जल्दी को समझ, मैक्सिमम टीचर्स भी यहाँ पसंद जाते हैं कि ये है क्या यार, आखिर क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है ये, आप समझो इसको, चलो ऐसे ही बताते हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी तरफ, तो सारा आप समझ में आ जाएगा आपको। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा, हम आपसे, घबराइएगा नहीं, 5% समझ लेंगे आपको, ठीक है ना, और पूरा समझा देंगे आपको क्या होता है। अब बोलेंगे, आप बोलवाएंगे आप ही लोग से। ये हम क्या बना रहे हैं भाई, कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बना रहे हैं। बोलिए भाई, कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बना रहे हैं। हिमांशु जी, ये हम क्या बना रहे हैं भाई, ये अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते हम कलाकारी क्यों करने लगे। अच्छा, पहाड़ के साथ पानी लग रहा है आपको, यानी नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ है, ये लग रहा है आपको। आपको बिल्कुल सही लग रहा है, आपको वही हम बनाए ही है, तो वो लगेगा ये सब, मतलब सही समझ तो गए। बाई फिगर हम आपको जो सुनाना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, अच्छा। अब इधर देखिए, ये मान लेते हैं ये हमारा है करेंट ईयर, ये जो मेरा पहला माउंटेन है वो मेरा करेंट ईयर का है, ठीक है। ये वाला मान लेते हैं माउंटेन हमारा है नेक्स्ट ईयर का, अगला साल। बहुत ध्यान समझना, इस टॉपिक में यही नहीं, और बहुत सारा चीज इसमें हम कवर करने वाले हैं। रीब्रांडिंग तो कवर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ और बहुत सारी बातें बेसिक यहाँ सीखने को मिलेगा आपको, जो आपको काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। कहीं हम खड़े हैं, जब हमारे पास मेन तीन अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, और उसके अंदर उसका सब अकाउंट अलग बात हो गई, मेन तीन अकाउंट हमारा है, तो तीनों अकाउंट यहाँ पास करते हैं। मान लो हमने यहाँ पास किया, अगर सपोज करो हमने यहाँ एंट्री पास किया, तो हम यहाँ एंट्री पास कर रहे हैं किस किस का, तीनों एंट्री पास कर रहे हैं होगा हमको यहाँ पर। यहाँ हम पर्सनल भी पास करेंगे, नॉमिनल भी पास करेंगे, और ये भी पास करेंगे ना। तो मान लो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट भी तुम्हारा है, और रियल अकाउंट भी है, और नॉमिनल अकाउंट भी है,
ठीक है, तीनों की एंट्री यहाँ हम पास किए होंगे, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए होंगे यहाँ तीनों साल। अब बताओ जब ये साल पूरा हो जाएगा, क्लोजिंग आएगी 31 मार्च आएगी, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्लोज करेंगे, एंडिंग करेंगे ना, एंडिंग करने के बाद यहाँ क्लोजिंग होगी बैलेंस शीट ही, और यही क्या होता है, इसका जो बैलेंस क्या होता है, हम क्रेडिट फॉरवर्ड करते हैं ना, बैलेंस शीट ही क्रेडिट फॉरवर्ड कहाँ के लिए, अगले साल के, नेक्स्ट के लिए। तो एक बात ध्यान रखो जो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं ना, ये पर्सनल अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट यहाँ से क्लोज हो जाता है, और क्लोज होके अगले साल ये शिफ्ट कर जाता है, यानी आपका जो है पर्सनल अकाउंट यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का भी क्या होता है, बैलेंस यहाँ से बंद होता है और यहाँ पे क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं आपसे, यहाँ पर क्या होते हैं सारे, यहाँ हमको क्लोज करने रहते हैं और यहाँ पर जाके हमको हम ओपन करने होते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। जो करंट ईयर में बैलेंसिंग आई, क्लोज कर अकाउंट क्लोज किया हमने, और वही नेक्स्ट ईयर जाके बैलेंस भी करते हैं हम लोग, यानी ओपनिंग करते हैं लेजर में, यहाँ से क्लोज हुआ, वहां से जैसे कि किसी का किसी उधार माल परचेज किया है, क्रेडिटर्स हैं हमारे, पेमेंट करना है, मान लो 25 मार्च को परचेज किया था और 10 दिन उधार मिला था हमको, जब भी करेंगे अप्रैल में करेंगे पेमेंट, तो क्या जब बीच में 31 मार्च पड़ गया तो साल खत्म तो बात खत्म, रात गई बात गई, साल खत्म तो बात खत्म। आप 25 मार्च में 1 लाख का परचेज किए थे और 5 अप्रैल को पेमेंट ड्यू आ रही है, तो आप अब तो नहीं देंगे, बीच में क्लोजिंग हो चुका था, 31 मार्च अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, हिसाब खत्म हो गया, अब पेमेंट नहीं होगा, क्यों होगा, नहीं पड़ेगा। यानी पिछले साल का बकाया उठ के कहाँ आएगा, क्लोजिंग होगी, इस बार आगे ओपनिंग होगी, इस साल भी बकाया दिखाएगा, ओपनिंग करने के बाद यहाँ पेमेंट होगा। और यहाँ एंट्री पास की गई थी इस साल करंट ईयर में, पेमेंट हो नहीं पाया था, क्लोज कर दिए, फिर यहाँ ओपन करेंगे, ओपन करके फिर पेमेंट करेंगे ना। जैसे आपके पास कोई बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, टेबल है, चेयर्स है, ये सब इस साल अगर है तो क्या साल बीता 31 मार्च आया, सब उठा बाहर फेंक देंगे, बिल्डिंग तोड़ गिरा देंगे, फिर नया बनाएंगे अगले साल, यही वाला बिल्डिंग फर्नीचर के एसेट्स क्या होगा, फॉरवर्ड होगा अगले साल, यही ना फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी रियल अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोज होता है और वहां पर ओपन होता है, यानी इनकी कह लो कि, अब ध्यान सुनो, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की हम आपको तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, इनकी क्वालिटी है, इनके अंदर ये पावर इनके अंदर है कि ये यहाँ से इस साल से उस साल अगले बार आराम से यहाँ से जंपिंग करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं खुद करके, इनके पास स्टेमिना इतनी है कि जंप कर लेते हैं। इनकी क्वालिटी कह लो, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता कुछ भी कर तुम, इनके पास क्वालिटी होती है, रियल और पर्सनल अकाउंट इस साल क्लोज होते हैं और नेक्स्ट ईयर जाके होते हैं ओपन हो जाते हैं, ये क्वालिटी होती है। उसी प्रकार से जब जब रियल वाला गया, पर्सनल वाला सारा अकाउंट गया, नॉमिनल भी यही पे खड़ा था, नॉमिनल वाला भी देख रहा था कि सर, नॉमिनल वाला भी दिखा हमको यहाँ पर दोनों लोग चले गए हैं, तो नॉमिनल सोचता है हम भी चले जाए उस साल, उस पर एक्सपेंस था, ये भी जंप करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये डंप हो गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के पास ये क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो अगले साल जा पाए, जंप कर पाए, नेवर। नॉमिनल अकाउंट कभी भी नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। यानी कि रियल पर्सनल अकाउंट, ये जो क्या है, बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, जो बैलेंस शीट में क्या जाता है, बैलेंस शीट में जब बनाते हैं और बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में रियल और पर्सनल अकाउंट जाते हैं, नॉमिनल कभी नहीं जाता, नॉमिनल हमेशा ट्रेडिंग पीएल में जाता है, जी मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ये ध्यान सुन लो ध्यान से, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल में नॉमिनल जाएगा और बैलेंस शीट में रियल पर्सनल जाता है, कभी भी देखोगे नॉमिनल अकाउंट का कोई भी आइटम नहीं जा सकता है बैलेंस शीट में। ये एक छोटा बच्चा है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, छोटा बच्चा है, यानी कि ये नाम मात्र खाता, हिंदी बोलते हैं नाम मात्र खाता, खाली बस खर्चे इसमें लिए जाते हैं और छोटे मोटे खर्चे, छोटे इनकम, बस प्रॉफिट गेन या लॉस एक्सपेंसेस यही शो किए जाते हैं। तो जिस साल का एक्सपेंसेस है उसी साल दे दिया, खत्म हो गया बात, उसको थोड़ी ना किसके लिए जाएंगे आगे भाई। आप यहाँ से अगर आप यहाँ से अगर आए हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप ऑटो से आए हैं, कोई किराया आपने दिया होगा, 10-50 किराया दिया आपने ऑटो वाले को, रिक्शे वाले को किराया दिया, क्या उससे पूछते हैं भैया आपका नाम बताओ, नाम क्या है, हमें घर जाके एंट्री पास करनी है, अकाउंट क्लोज करके ओपन भी तुम्हें करना है। अब एक बार यात्रा कर लिए, एक्सपेंस कर लिए, तो हर साल उसको ओपनिंग सीडीपीडी करते रहोगे क्या, या काम खत्म हो गया, यात्रा की पेमेंट किया काम खत्म, कि उसको हर साल एंट्री पास करते रहोगे उसका, बस एक्सपेंस में डाल दोगे, दिस योर नॉमिनल अकाउंट, नाम मत खाता है, उसको एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंस डाल दो, जिस डेट पे था उस डेट पे डाल दी, खत्म हो गया, उसको आगे नहीं जाना हमको,
हर साल शो नहीं करना है। बिल्डिंग एक बार खरीद लोगे उसको हर साल शो करोगे, जब तक 10 साल 20 साल तक हर साल क्या होता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, शो होता रहेगा, हर साल बैलेंस शीट में शो होगा। लेकिन एक्सपेंसेस एक बार की हो, जिस डेट पे की हो उसी डेट पे दिए खत्म, आगे नहीं जाएगा, उसको ले जाना आगे दूसरा किया जाएगा, क्योंकि वो रिकरिंग है, वो बार बार रिपीट होगा। ऐसे खर्चे जो रिकरिंग होते हैं, नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल और रेवेन्यू। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वन टाइम होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, जिसमें एसेट्स इंक्रीज होता है, हमें कुछ मिलता है उसके बदले में, तो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बिल्डिंग बार बार शो करना पड़ेगा। तो अब वापस फिर आते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट जो है, अगर यहाँ सोचा जाएगा इसे चले जाए नहीं जा पाएगा, जिससे छोटा बच्चा अब वो कूदा तो नहीं जा पाया, गिर गया, डूब के यहाँ क्या हो जाएगा, मर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऊंचाई गिरेगा, नीचे पानी भी डूब के मर गया। तो अब ये दिमाग लगाएगा, वो चाह रहा है, वो उससे कहा गया था ना बच्चे नॉट अलाउड, कुछ जगह ऐसी होती है ना, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बाहर बोर्ड लगा रहता है बच्चे नॉट अलाउड, ओनली फॉर एडल्ट लिखा होता है ना, कुछ जगह ऐसी होती है। तो मान लो कि ये कोशिश भी किया तो यहाँ पर आ गया, फिर ये दिमाग लगाया, ये सोच रहा है बच्चों को जो मना करो बच्चे वही तो करते हैं, ये बच्चों की हैबिट होती है, जो कहो वो तो करेंगे ही नहीं, जो मना वही करते हैं। तो ये इसको लगा मना किया गया तुम मत जाना इधर, लेकिन डूब जाओगे, बस कोशिश भी किया डूब गया। फिर इसको दिमाग में आया ऐसा इनको इधर जाना है, हमको इधर जाना है, कोशिश करना चाह रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पर ये अगर ये सपोज करो ऊपर से जो पहला देखा पर्सनल वाला जा रहा था इधर, तो जियो ये जंपिंग करना था, ये इसका पैर पकड़ लिया, छोटा बच्चा है ना, इस पर लग गया, पैर पकड़ लिया, इधर कूद किधर आ गया, ये पर्सनल वाले आया, साथ साथ क्या आ गया, नॉमिनल वाला भी यहीं पर आ गया, ठीक है ना। पर्सनल के साथ साथ पर्सनल जब जा रहा था तो नॉमिनल वाला उसको पकड़ लिया जंप करते वक्त, तो उधर से पकड़े वो भी आ गया, अब वो खुश हो गया, हम तो आ गए पर्सनल को पकड़ के। तो बाकी जो यहाँ लोग हैं पहले से वो पूछेंगे ना तुम कौन, हम नॉमिनल, नॉमिनल, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, इन लोगों को फिर ढकेल देंगे यहाँ पर, ठीक है डूब के मर जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे नॉट अलाउड, तुम कैसे अंदर आ गए, भाई ठीक है लिखा है अलाउड नहीं है, लेकिन जबरी कोई घुस भी गया भाई धोखे से अगर, तो क्या किया था, पकड़ बप्पी बाहर निकाल दिया जाता है, तुम अंदर, तुम कैसे अंदर आ गए, नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो गलती से अगर आ भी गया फिर क्या कर देंगे सब इसको यहाँ वाले, तुम कौन, नॉमिनल, फिर उठा फेंक देंगे बाहर, बच्चे नॉट अलाउड। तो यानी इसका मतलब इस साल ये यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर अब नॉमिनल सोच रहा है अब ऐसा क्या करें हम, हमको इस डिजिटल जाना है, उसकी प्लानिंग है हमको इधर जाना है, तो क्या करेगा, फिर वही दिमाग लगाएगा। इस बार क्या दिमाग लगाएगा, इस बार वो कहेगा चलो भैया हम इधर आएंगे, पर्सनल वाला जा रहा था ना, उसी पर्सनल के साथ पकड़ लेंगे उसको, लटक जाएंगे, जब ये जंप के इधर आया तो वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इधर आने के बाद एक मिनट जगह पहले बनाए, अरे ये क्या जगह बन गया, ये बनाना है ये, अरे देखो इधर आया, इधर आने के बाद अब वो कहेगा यहाँ पर आ जाएगा, आने के बाद इनके साथ साथ आ गया, आने के बाद यह क्या है नॉमिनल वाले यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। और आने के बाद यहाँ पर इससे पूछेगा तुम कौन, तो कहेगा हम पर्सनल, झूठ बोल देगा हम पर्सनल, क्यों, ठीक बोल देगा वो झूठ, हम पर्सनल, कि उसको पता है अगर जहां हम बोले नॉमिनल तो क्या होगा, फिर बाहर निकाल देंगे हमको लोग, बच्चे नॉट अलाउड है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना हैवी, लंबे चौड़े होते हैं, लगता है जब के दाढ़ी मोछ आ जाता है जैसा, लगता ही नहीं है बच्चे हैं, तो बता ही नहीं रहा है, कह रहा हम पर्सनल, ठीक है पर्सनल है तो ठीक है। यानी कि ऐसे अकाउंट, अब मेरी बात को यही एक लाइन मेरी मेन लाइन थी जिसके लिए इतना हमको ड्रॉ करना पड़ा, समझाना पड़ा आपको, इतना हमें कहानी सुना पड़ा आपको, अब मैं सुनो मेरी मेन लाइन, ऐसे पर्सनल अकाउंट, ध्यान दो, सॉरी ऐसे नॉमिनल अकाउंट जो एक्चुअली में क्या है, सब नॉमिनल तो हैं लेकिन वो अगले साल फॉरवर्ड करीब फॉरवर्ड हो जाते हैं, और यहाँ आने के बाद है तो वो नॉमिनल, रियलिटी में सच्चाई है तो होते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट, बट वो अपने आप को नॉमिनल के बजाय पर्सनल रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम पर्सनल, बट एक्चुअली दे आर नॉट पर्सनल, दे आर नॉमिनल। क्या बोले हम, ऐसे नॉमिनल अकाउंट जो कि फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले साल, और वो अपने आप को नॉमिनल होने के बावजूद भी अपने आप को पर्सनल अकाउंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअली पर्सनल वो है नहीं, है तो नॉमिनल, लेकिन अपने आप को क्या बता रहे हैं, पर्सनल बता रहे हैं। ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो हमने यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर भी पीछे बनाया था, यहाँ पर ये वाला, जिसमें एग्जांपल होता है आपका और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है पूरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या होते हैं हमारे रीपेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो एक्सपेंसेस हैं तो जिस साल के उस साल रहेंगे, ठीक है, वो आगे जाएंगे नहीं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बकाया रह गया, जैसे यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ का रेंट, इंस्टीट्यूट का रेंट हमारा है, ठीक है ना, मार्च का रेंट था, मे बी मार्च में हमने पेमेंट नहीं कर पाया, नहीं हो पाया, उसका पेमेंट जब अगला महीना अप्रैल आएगा तो सिस्टम बदल गया, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, तो क्या अगले साल में ये रेंट जो बकाया है हमारे एक महीने का, तो लैंडलॉर्ड मेरा माफ कर देगा, बोलेगा साल खत्म, बात खत्म, नया साल शुरू हो रहा है, नया साल नया बात की जाए, पिछला साल छोड़ दो, ये बकाया लेगा हमसे, बताओ एक महीने है क्या, 5-5 6-6 महीने बकाया रहेगा, वो भी लेंगे। लॉकडाउन के समय में, अभी 2 साल पहले लॉकडाउन के समय में लगातार बंद था, फरवरी मार्च से बंद था, लगातार बंद था, जब वो तो बंद था, लेकिन जब ओपन हुआ सारा किराया पेमेंट करना पड़ा, सब कुछ देना पड़ा, मैंने बकाया भी क्या है लास्ट ईयर का भी इस ईयर में पेमेंट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, था तो वो नॉमिनल, लेकिन उसको रिपेटिव बना करके लैंडलॉर्ड के नाम पर्सनली डाल करके उसको हमको फॉरवर्ड करना पड़ा, अपनी लायबिलिटी बनाते हुए अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करना पड़ा, वी आर लायबल, हमको देना है, वी हैव टू पे, बकाया तौर पर लायबिलिटी शो करना पड़ा, और आगे जाके अगले साल उसको पेमेंट करना पड़ा। तो बात वही है, इस नॉमिनल अकाउंट को रिपेंजी बना के नेक्स्ट डे फॉरवर्ड किया जाता है और वहां पहुंच के सीधे इसका पेमेंट कर दिया जाता है, काम खत्म, ठीक है ना। इसको नॉमिनल अकाउंट से ओपनिंग करके वहीं इसको पेमेंट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा इसका। दस में इसको बोलते हैं, अगर आपने बना लिया है तो ठीक ठीक, नहीं बनाया है समझ लिया है तो भी ठीक, समझ लिए हो तो अब आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। देखो बात तो छोटी सी थी, रियल पर्सन नॉमिनल 3 अकाउंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर गहराई नहीं जाने रहोगे तो ऐसे क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन जब भी फ्रेम करेगा ऐसे ही घुमा के एकदम घुस के गहराई में करेगा, और जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के खाली आए हुए हैं ऊपर रह जाएंगे, नीचे जा ही नहीं पाएंगे, पता नहीं है कि गंगा जी की गहराई कितनी है, अब जो डुबकी लगा रहेगा वो नहीं जानेगा चलो, तो आप तीनों अकाउंट सामने आपको आ गया। अगर रियल की अगर बात करें तो रियल अकाउंट में क्या होता है बच्चा, रियल अकाउंट में सारे जो हम लोग शो करते हैं एसेट्स वगैरह, जितने हमारे प्लांट लैंड मशीन बिल्डरी, ठीक है, जो मेरे होते हैं वो सब इसमें एसेट्स में चले आते हैं, और जैसे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह सब एसेट्स में यहाँ पर आ जाता है। हाँ एसेट्स में आता है इसमें। अब यहाँ जाओ, नॉमिनल की बात करते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं नामत खर्चा, खर्चा, और खाता बोलते हैं नाम मात्रा का होता है। इसमें क्या आते हैं आपके ऑल एक्सपेंसेस, या आपके और ऑल गेन इनकम, इसमें जैसे यहाँ आते हैं छोटे बड़े खर्चे हैं या इनकम है वो यहाँ कवर किए जाते हैं। अब इनका कुछ रूल भी होता है, इनका कुछ गोल्डन रूल भी होता है, उसको भी यही लिख दें हम, जो कि आप लोग जानते ही हैं, बट हम बता ही रहे हैं, तो कम से कम ये पूरा हम कवर कर ही रहे हैं, आप ये बता दें, आपको भी काम अच्छा हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाए अच्छे से। एक बात और, हाँ, तो ये पर्सनल अकाउंट में वो तीनों हम कवर कर रहे हैं एक साथ, ठीक है ना, हम पर्सनल में तीनों कवर कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनल के अंदर क्या है, तीनों आते हैं। अब चाहे वो नेचुरल पर्सनल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सनल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, तीनों अकाउंट्स के लिए एक ही रूल लगता है, क्या, डेबिट द रिसीवर, देखो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि हिंदी बोले अगर तो पाने वाले को जो पा रहा हो उसको डेबिट करो, और देने वाले को जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो, सिंपल है, जानते हो ना, फिर भी बता रहे हैं क्योंकि आप इतना बता दिए हैं तो एक लाइन छोड़े क्यों, वही बता दें जो आप जानते हैं तो पूरा एक कंप्लीट पिक्चर बन जाएगा आपके कॉपी पर, एक ऐसा डायग्राम सब कुछ से सामने रहे, कंपेयर हो पाए। अगर इसकी बात रियल की बात करें अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है बता दो, ये वाला भी जान जाए, तुम जानते हो अच्छे से ना, बताओ। अरे वाह तुम जानते हो, लिखेंगे आप क्या, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स, जहाँ कम इन थोड़ा लिख रहे हैं, दिख पा रहा है तुम लोग, नहीं दिख पा रहे हो, हाँ लिख लो, थोड़ा जहाँ कम बचा है इसी में हम कवर करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं,
समझ लेना, गोज आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी जो आ रहा है वो सब डेबिट, जो जा रहा है वो सब क्रेडिट, सिंपल सी बात है। और अगर नॉमिनल की बात करें सर, तो नॉमिनल में क्या कहेंगे हम लोग, बताइए जरा। नॉमिनल में भी कहेंगे डेबिट कर दीजिए ऑल एक्सपेंसेस को, लॉस एक्सपेंसेस, और क्रेडिट कर दीजिए आप ऑल इनकम और गेन को, ठीक है। ऐसे जहां कम था हम शॉर्ट लिख दिए हैं, आप लिख लीजिए पूरा अच्छे बना लीजिए, पूरा कवर आप मार्क बना अच्छे बन जाएगा आपका। तो अकाउंट की जो सबसे मेन मुख्य बेसिक चीज थी वो हमने आपके सामने शेयर किया। उम्मीद है कि आपको बेसिक गहराई से सब बातें अच्छे समझ में आई होंगी। अब अकाउंट पहचानना भी होगा अगर, तो आपको पहचानने में दिक्कत कभी नहीं होगी, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, आप आराम से डिफर कर लेंगे, समझ में आपका आ गया तो आपको। और रियल पर्सन की नॉमिनल की बात करें तो भी आप समझ में आ चुका, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इतना हो गया हो तो बताइए हम आगे बढ़े, कुछ एग्जांपल्स और लें, कुछ और बेसिक समझाएं आपको। यही आप हमसे कह रहे थे ना अमन जी। अब जब तक यही जाने रहेंगे तो बड़े अकाउंट्स कहाँ से लगाओगे तुम, कैसे पहचानोगे क्या कर रहे हैं, बस हो रहा है छाप रहे हो तो थोड़ी जाओ अब, सब जमाना बदल गया। रटने का बिल्कुल नहीं, एक एक पॉइंट समझने का, पूरा समझ में आ रहेगा, रटना पड़ेगा ही नहीं। रटना गया जमाना अब रटने वाले बच्चे सक्सेस नहीं है, पेपर बन रहे हैं अब इस समय एकदम कॉन्सेप्चुअल, एकदम कॉन्सेप्चुअल है, जो पढ़ा है वही कर पाए, जो ऊपर पकड़ के आया वो नहीं कर पाएगा पेपर में। पैटर्न पेपर का भी इजी आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, जो पढ़ा है वही कर पाएगा। हटा दे, सिपाही हटा दे, इंसान हटा दे, हेलो, चलिए। तो लिखिए, रुकते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमन ₹100। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमको 100 रुपये मिला है, किससे, अमन से हमको मिला है, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई हम ध्यान दो, जब भी कोई हम एंट्री पास करते हैं हम लोग, तो हम जानते हैं जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, ये हम लोग पढ़ रहे हैं डबल सिस्टम। अब डबल सिस्टम में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजेक्शन में दो दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अब आपके दो अकाउंट जब इफेक्ट होंगे तो आप खोजना पड़ेगा, तीन अकाउंट नॉमिनल है, रियल पर्सनल नॉमिनल, इन तीनों में से दो ही अकाउंट इफेक्ट होंगे, डेबिट एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, एक कॉन्सेप्ट है, तीनों नहीं आएगा, हर ट्रांजेक्शन में दो ही आना है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं डबल सिस्टम, डबल सिस्टम मीन्स कोई भी एंट्री को दो बार करना नहीं होता है, इट्स नॉट अ टू टाइम, इट्स टू वे। आप डबल टी मतलब ये समझिए कि एंट्री दो बार करना है, हमको दो बार नहीं करना है, दो तरीके से करना है, टू वे है आपका, ठीक है, ताकि मैच हो सके। यहाँ दो दो खोजना होता है, हमारे एंट्री में हम लोगों को अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भाई साहब कौन दिख रहा है हमको, यहाँ पर हमको दिख रहे हैं अमन, तो जो अमन आ रहे हैं, अब पहचानो ये अमन कौन से अकाउंट में दायरे में आते हैं, अमन कौन से अकाउंट है, पर्सनल है, और पर्सनल में भी कौन से है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। चलो मान लिया इन्होंने पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गया, नियम सबके लिए बराबर है, ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। उसके बाद हमें दिख रहा है कैश, कैश कौन से अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। अक्सर आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कैश कौन से अकाउंट है, फिर बच्चे गलती कैसे जाते हैं, समझ में आता है हमको क्यों, इतना आसान से पूछता है, हर बार पूछता है, कई बार ट्रेन में रहा है, कई बार पूछा है पेपर में, बताओ कैश कौन सा अकाउंट है, पहचानो, रियल पर्सन नॉमिनल नन, आंसर आता है ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा। कहाँ क्यों फंस जाते हैं आप लोग, कैश अकाउंट अपने आप में क्या है, एक रियल अकाउंट। चलो अब कैश रियल अकाउंट हो गया आपका, दो अकाउंट इफेक्ट, और कुछ तो दिख नहीं रहा है हमको, एक तो कैश है एक तो अमन है, दोनों दिख गए हमको। अब अगर अमन की ओर ध्यान दिया जाए तो इसके रूल लगाएंगे, क्या रूल होते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब अमन क्या है,
देने वाले हैं या पाने वाले हैं कौन है? अगर हम एंट्री कर रहे हैं अपने यहाँ, हम अपने पास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम अमन, अमन से हमको के लिए बोल रहे हैं, हमको पैसा मिला, तो हम क्या बोले, हमारे लिए अमन क्या है, देने वाले हैं या पाने वाले हैं? अमन क्या है, देने वाले हैं। इसका मतलब अमन को हम क्या करेंगे यहाँ पर, अमन को क्या करने वाला करना होगा उनको, हमें अमन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमन इज द गिवर। अमन क्या है, अमन तो गिवर है, दे रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जब बात कर लेते हैं कैश की बात कर लें। कैश क्या है, अब देखना, कैश रियल अकाउंट है, रूल क्या होता है, डेबिट्स वर्ड्स कम इन, क्रेडिट्स वर्ड्स गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, पक्का आ रहा है ना, कैश आ रहा है। जब ये कैश की बात करें तो क्या हो रहा है, कमिंग हो रही है, इनकमिंग हो रही है, कम्स इन, कमिंग इसकी हो रही, कैश आ रहा है, कम्स इन, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, डेबिट करना पड़ेगा। बस एंट्री पूरा हो गया। एक अकाउंट दो एंट्री पास होती है हमारी, दो इफेक्ट करता है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, हम एंट्री यहाँ पास कर लेते हैं। अब कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करिए और टू अमन कर दीजिए। और एक बात ध्यान रहे, किसी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी के भी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता। अगर आप जब लगाना चाहते ही हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस देकर के आप लगा सकते हैं अमन से, बिना अपॉस्ट्रोफी एस दिए आप टू अमन लिखो, सही गलत नहीं है, सही हो गया अकाउंट, खाली अमन से अकाउंट, अमन ऐसा खाली अमन अकाउंट कर तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप चाहते नहीं अकाउंट लगाना चाहते हैं हम, तो आप अमन लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस दे करके अकाउंट लगा सकते हैं, अदरवाइज नाम के अकाउंट नहीं लगता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप दे दीजिए, क्योंकि अमन क्या है, एक पर्सन है। अगर नाम के आगे अकाउंट लगा, यहाँ लिख दिया हमने अमन अकाउंट, इसका मतलब क्या है, जैसे कैश अकाउंट ऐसे अमन अकाउंट लिख दिया हमने, तो क्या अमन क्या है, अमन एक अकाउंट है, अमन तो एक पर्सन है बेटा ना। यही वजह है, तुम पूछ सकते हैं क्यों लगता है, तो जान लो वजह कि किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, बिकॉज वो अकाउंट थोड़ी है। अमन अकाउंट मतलब अमन अकाउंट है, अमन इज नॉट अकाउंट, अमन एक पर्सन है। हाँ, अमन अकाउंट नहीं है, लेकिन ये अमन का अकाउंट है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अमन अपने आप में अकाउंट नहीं है, लेकिन ये अमन का अकाउंट है, इसलिए हम यहाँ पोस्ट ऑफिस लगाते हैं। इसका मतलब हो गया अमन का अकाउंट, बिकॉज अमन इज नॉट एन अकाउंट, अमन से अकाउंट, अमन का अकाउंट हो सकता है, अमन अपने आप में अकाउंट नहीं हो सकते। समझ आ गया? तो ये कोई पर्सन होगा, जो पर्सन होगा उसका अकाउंट खुलेगा। बैंक में जाते हैं तो आपका अकाउंट खोलता है, आप ही को नहीं खोल देता है। बताइए, आप अगर बैंक में जाएंगे, हिमांशु जी कहेंगे तो अकाउंट खोलना है, ठीक है, तो या लाइट खोलना है, आप पकड़ खोल देगा आपको? नहीं, क्या खोलेगा? आपका अकाउंट खुलेगा, ठीक है ना। इसलिए पर्सन कभी भी अकाउंट नहीं रहेंगे, पर्सन का अकाउंट होगा, ठीक है ना। इसे पॉसिबल लगाते हैं, ये बात भी बेसिकली क्लियर कर दिया हमने आपको। 100 रुपया लिख दीजिए, हमने यहाँ लिख दिया हमने आपको, ठीक है। अब यही अगर करते हैं, मान लो अब यहाँ से आगे बढ़े हम, कोई दिक्कत नहीं आना, थोड़ा सा बढ़ते आगे, क्योंकि एकदम जीरो चल रहे हैं ना, एकदम बेसिक चल रहे हैं, कोई आ रहा था भी ठीक, नहीं आता बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत जानेंगे बेसिक यार, जो जान के भी नहीं जान पाए हैं आप, वो अब जानेंगे आप। चलो बेटा किया, 50 में मन कर रहा है, अमन को हम दे दें, मेरा मन कर रहा है, दे दें, दे दें पक्का। लो, हमने 50 रुपए अमन को दे दिया, ठीक है ना। अब बताओ अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेंगे हम, अभी अकाउंटेंट है, एंट्री पास करनी पड़ेगी। हमने 50 रुपए अमन दे दिया, हम कहेंगे ना कि कैश पेड टू अमन ₹50 या कैश गिवन टू अमन, हमने 50 रुपए अमन को दे दिया है, तो बताओ क्या एंट्री पास करें हम अपने बात कर रहे हैं कि हम दो अकाउंट इफेक्ट हो गए हैं, एक तो अकाउंट हो गया अमन अकाउंट इफेक्ट हुआ, और दूसरा क्या हो गया, कैश इफेक्ट हो गया है। अब इसी में एंट्री पास करनी है, हम कहेंगे कि अब क्या हो गया, अमन पर्सनल अकाउंट हो गए, ये रियल अकाउंट हो गया। इसकी और पता है शॉर्टकट, सॉरी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप दोनों अकाउंट को नियम लगाएं, कोई एक भी अगर फॉलो कर लिया, आप याद आ गया ना, दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं ए और बी, मेरे दो नाम के लगे मेरे सामने हैं, हमसे कहा जा रहा है इन दोनों में से एक कोई क्या है, एक कम बुद्धि है, एक मतलब एक मंद बुद्धि का है और एक बंद बुद्धि का है, ठीक है ना। एक इसमें से क्या है, एक एक में ए बी में से एक मंद बुद्धि है और एक बंद बुद्धि है, ठीक है ना, दोनों है इसमें से हैं।
अगर किसी में से कोई एक भी हमको मालूम चल जाए, कह दिया जाए ए वाला जो है ये मंद बुद्धि का है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी भी डिफाइन करना पड़ेगा या अपने आप ही क्लियर हो गया? एक को डिफाइन करते दूसरा अपने आप क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अपने आप हो गया। भाई दो ही थे, एक क्लियर कर दो, दूसरा वही होगा, इसका मतलब कंफर्म हो गया। नहीं जरूरी दोनों कंफर्म करिए आप, एक कंफर्म करने पर दूसरा ऑटोमेटिक 100% कंफर्म अपने आप हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? हम कह रहे हैं कि एक पढ़ने में बहुत कमजोर है, एक पढ़ने में बहुत तेज है। अब दोनों में से कोई सी एक को भी कह दें, हम कहते हैं एक बहुत तेज है, इसका मतलब भी कमजोर है, या हम कहते हैं भी कमजोर है, इसका मतलब तेज है। बात समझ आ रही है? तो एक भी हो जाए, यहाँ ला सकते हैं आप। अब यहाँ कैश भी अमन भी है, इन दोनों में से कोई एक कंफर्म कर लो। अगर मान लो हम कैश देखते हैं, इसी पड़ता है कैश, हमने मेरे पास कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, हमको पता है क्रेडिट कॉस्ट गोज आउट, कैश जा रहा है उसे क्या कर देंगे हम, टू कैश कर देंगे, क्योंकि जा रहा है, क्रेडिट कॉस्ट गोज आउट, कैश क्रेडिट कर दो, टू मतलब क्रेडिट कर दिया आपने। इसका मतलब ही क्या होता है, हर हाल में अब एक ही बचा है, दो ही ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट का, क्रेडिट मिल गया है, इसका मतलब अमन को डेबिट करना ही पड़ेगा, हमको अमन डेबिट होंगे। अगर रूल की बात करें अगर, तो अमन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये पा रहे हैं, पाने वाले हैं, या रिसीवर है, या गिवर हो गई है, ये तो पाने वाले हो गए, पा रहे हैं पैसा, नहीं है पैसा पा रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, इससे अमन डेबिट कर दिया। रूल से भी आ रहा है, बिना ऐसे भी आ जा रहा है, सब आ रहा है। ठीक है। अगर मान लेते हैं फिर कुछ समय बीतने के बाद फिर वही हो जाए, अगर आगे बढ़े और कुछ समय बीतने के बाद ऐसा हो जाए, अब अमन कह रहा है कि सर अमन अमन पेड ₹50। अमन ने क्या किया, हमको 50 रुपए पेमेंट किया है। देखो अमन क्या कर रहा है, हमको 50 रुपए पेमेंट कर दिया। अब ये बताइए अब क्या हुआ, ये अब फिर हमको एंट्री पास करना हो, अमन ने हमको पेमेंट किया 50 रुपए, इसका क्या मतलब हुआ? अब हम अपनी बात करेंगे, कोई एक चीज ले, मेरे पास कैश आया है, डेबिट वाट्स कम इन, तुरंत एंट्री पास करेंगे, हम बोलेंगे कैश काउंट डेबिट, कौन दिया है, गिवर अमन है, टू अमन हो गया, फिर 50 रुपए एंट्री पास हो गई। इस तरह से हाँ, हम एंट्री सिखा दिए, समझ आइए। अच्छा, हमको ये दूसरा वाला एग्जांपल जो देना जरूरी था, अगर दूसरा एग्जांपल न देते तो मेरा पैसा वापस कैसे आता, नहीं ले लेते, रख लेते, इसलिए हमको दूसरा एग्जांपल देना जरूरी था हमको, इसलिए वो समझ नहीं पाए, सीधे से क्या कर दिया, हमको वापस कर दिए, वरना कैसे लेते हैं इनसे वापस हम, इसके पीछे ये भी तो लॉजिक था, समझ गया बनना, ये एग्जांपल दोबारा क्यों लिया दूसरा वाला। चलो अब फिर आगे से याद रहेगा सर, अगला तो दूसरा एग्जांपल नहीं बताएंगे हम, वापस ही था ना, लेना भी था हमको, सिखाना भी था हमको, दोनों काम मेरा हो गया, और चुपचाप आराम वापस भी कर दिया बेचारा, सोच रहा ऐसा समझा रहे हैं, हम तो वापस ले रहे थे अपना, चलो दोनों काम मेरा हो गया। चलो अब इसी तरीके इसी बेस पर हम लोग फटाफट एंट्री पास करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, बस यही बेस हमारा रहेगा एंट्री पास करने का। अकाउंट की बेसिक जो है कॉन्सेप्ट था इस तरह से, मान लो कोई एक्सपेंसेस अगर पे करते हैं आप कहते हैं रेंट पे, आपने कोई किराया जमा किया, रेंट पे ₹10,000, 10,000 रुपए का आपने रेंट जमा किया, पे किया है, आप क्या एंट्री पास करें, रेंट हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, तो आप क्या कहेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, क्या गया मेरे पास से, कैश, कैश जा रहा है, टिकट वॉच गोज आउट, तो कैश कम कर दिया आपने 10,000, तो बकाया में चला जाएगा, इसका मतलब हाँ ऐसे भी होता, लोग बताते तुमको। अब यहाँ कहते हैं सैलरी पेड टू राजेश ₹5,000, हमने राजेश को 5,000 रुपया सैलरी दिया। अब देखो यहाँ पर तुम्हें सैलरी भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तुमको कैश में पेमेंट भी किए होगे और राजेश नाम भी आ रहा है, अब तीन तीन में यहाँ आ गया भाई, एंट्री का में तो दो ही लेना है हमको, डेबिट क्रेडिट, तीन तो करना नहीं था हम लोगों को कॉन्सेप्ट में। अब ये इनका पूछना अमन जी का सर नाम आया तो क्या करेंगे, तो यहाँ नाम आ गया भाई, सैलरी एक्सपेंसेस है, खर्चा हमने पेमेंट किया है, सैलरी पेड टू राजेश है, तो हम क्या एंट्री पास करें, अब यहाँ पर हम सैलरी टू, सैलरी खर्चा है हमारा, तो हर हाल में एक्सपेंस डेबिट करना ही करना है हम लोगों को, हम कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। अब रही बात टू में क्या लिखें, दो चीजें हैं मेरे सामने, एक तो पैसा हमने दिया है, पेड कैश भी आएगा और राजेश भी खड़े हैं सामने, अब क्या करें, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यहाँ कैश लिखें राजेश लिखें, राजेश, राजेश पक्का, तो ये यहाँ पर कैश आएगा, यहाँ पर कैश आएगा,
यही सब छोटी गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे कर बैठते हैं। जानबूझ लिए यही क्वेश्चन सैलरी पेड टू करके ही पूछा, कई बार पूछा है आपसे। जब ये सैलरी पेड टू किया या किसी व्यक्ति को नाम आएगा, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को पेमेंट करे, भाई पेमेंट जब भी करो किसी व्यक्ति को ही करोगे, तुम जानवर पेमेंट नहीं करोगे कैश में, एनिमल्स नहीं करोगे, व्यक्ति की करोगे। नाम नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि जहां पर नाम और कैश दोनों साथ में आ जाते हैं ना, तो वहां हम कैश यूज करते हैं, नाम मतलब नहीं है। अभी अभी जस्ट हमें सिखाया हमने आपको, अभी आप ऑटो से आए थे, कहीं से किराया भाड़ा लेके आए थे, आपने ऑटो वाले को 10-20 रुपए दिया, मान लो किराया दिया 20 रुपए, तो उससे नाम पूछते हो, तुम्हारा नाम क्या बताओ, उनको एंट्री पास करनी है, भाई एंट्री पास करोगी करोगे, भाई आपने किराया दिया है, एक्सपेंसेस किया है, रिक्शे से आए 50 से दिया रिक्शा वाला, तो उससे नाम पूछते हो, रिक्शा वाले अपना नाम बताओ, हमें घर जाके एंट्री पास करनी है, क्या एंट्री पास कर सकते हो आके आप करते हो, भाई रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, नाम से क्या मतलब है आपको, क्या वो नाम पूछता है आपसे रिक्शा वाला, आप 50 रुपए के उससे बाहर आ गए तो क्या वो नाम पूछता है आपसे, ये रुको बेटा हमको घर जाके 50 रुपए रिसीव हुआ है, हमको तुम रिसीव कर रहे तुमसे, हम तो हम कहते हैं एंट्री का नाम बताओ अपना, जितने भी यात्री बैठाएगा उसको सबसे नाम पूछेगा वो, बोलो नहीं, कोई मतलब नहीं है। जहां कैश आ गया वहां नाम नहीं आएगा, हाँ जहां कैश नहीं आएगा वहां नाम आता है। जैसे मान लिया जाए कि शिफा जी वो रिक्शे करके आई और यहाँ जब क्लास में नीचे बाहर उतर गई और उसको पैसा भरे, उससे बोली भाई हम अपना पर्स तो घर भूल गए हैं, आज पैसा नहीं लाए, कल ले लीजिएगा, ठीक है ना, तो अब वो तुरंत पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, हाँ क्या है, तब ना कल वसूलेगा तुमसे, अब कैश पेमेंट तुरंत कर देंगे उसको, तभी नाम पूछेगा बेटा नाम बताओ अपना, हमको घर जाके एंट्री पास करनी रिसिप्ट की, नहीं पूछेगा। तो आपको नाम मतलब जब आ जाए कैश आ रहा है तो कैश देना है आपको, नाम नहीं मतलब होता है, नाम कर दे उसे नाम दियो, इसका मतलब वो सैलरी आपको उसको दे रहे हैं, सर्विस के बदले अगेंस्ट आप दे रहे हैं, न कि उसको उधार दे रहे हैं आप। हाँ अगर राजेश को हम देते खाली कहते पे टू राजेश, उधार दे रहे हैं तब हम या किसी के अगेंस्ट दे रहे हैं तब राजेश नाम आता, राजेश डेबिट टू कैश करते हैं हम, लेकिन उसकी सर्विस के बदले में उसको दे रहे हैं ना, जबकि सर्विस बदले में नहीं नाम नहीं है, ठीक है। तुम्हें कंफर्म हुआ अमन जी, नहीं कंफर्म हुआ, नाम पूछोगे घर जाओगे रास्ते में किसी तो बोलो, ये नाम बताते हुए जाओगे, सोमवार तक जाओगे, रिक्शा करो, ऑटो करो, बस करो, ट्रेन, जैसे जहाँ जा जाओगे सबको नाम बताओगे, सब नाम पूछोगे, तो आप एंट्री करिएगा हम एंट्री करेंगे, बोलो सबको नाम बताओगे, नहीं कैश पेमेंट का बात खत्म हो गया, बोलो बोल के नहीं रहे हो, अब चुप क्यों हो गए, समझ गए क्या बोले, हाँ सही बात है, चलो ये कंफर्म हो गया आपके बात, ये आप जान गए, ठीक है। चलिए ये सब चीजें हैं मिल जाती है। अब नॉर्मल से अब बात करना हम लोग एंट्री पास करना है परचेस रिगार्डिंग, सेल्स रिगार्डिंग, ये सारी एंट्री हमको पास करनी है, परचेस क्या एंट्री होती है, सेल की क्या एंट्री होती है, ये सारी चीजें हमको सीखना होगा, चलो सीखते हैं। तो क्या बोले, मान लो क्या गुड्स परचेस फॉर कैश ₹1000, 1000 रुपए का हमने गुड्स परचेज किया, तो क्या पास करें, हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया, फिर गुड्स आ रहा है जब हम परचेज करते हैं कोई तो गुड्स आता जाता है आ रहा है, तो गुड्स को गुड्स का लिखते हैं, परचेज तौर पर करते हो परचेज लिखते हैं वहां पर हम लोग। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स तो आ रहा है, लेकिन पैसा पैसा आ जा रहा है, पैसा जा रहा है, पेड वॉज गोज आउट, यानी डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत, आप लोग कुछ नोट नहीं कर रहे हैं क्या, जितना भी हमने हम कर रहे हैं सब नोट नहीं किया आपने, सब इंट्री नोट कर देगा आप ना, ठीक है। ये बंद की कॉपी ना पूछ रहे इसलिए अभी तो पीटने वाले हैं, अभी हमें ना पीटने वाले हैं आपको ना, आप आलस कर रहे हैं ना, सारे आप नहीं लिखे हैं, अभी हम पीटेंगे आपको, सारे बच्चों ने कहा पहले कर दिया था कि लिखना है साथ साथ हमारे, क्योंकि अभी सब समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां कुछ दिन बीता और चैप्टर सब क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे फिर पीछे वाला क्या होता जाएगा, दबता जाएगा, फिर आप कंफ्यूज जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आपके नोट्स ही आपका काम आएगा, इसलिए सब बच्चे नोट जरूर बनाएं। हम लिख रहे हैं तो आप क्यों लिखेंगे, आलस करेंगे पिटाई हो जाएगी आपकी, बिल्कुल आलस नहीं करने का, सब कुछ लिखना है, नोट करना है, अभी समझ में अच्छे से अच्छी बात है, आगे भी समझ में आता रहे, कभी मौका रहे तो बस पन्ना पलटो सब सामने रहेगा तुम्हारे, इसलिए आलस नहीं करने का, नोट करो,
ये कोई वेब सीरीज चली, पिक्चर तो नहीं देख रहे हो बैठ के, टेक लगा के आराम सुविधा से, पढ़ना है हर हाल में। अब आइए अब हम कहते हैं इसी को थोड़ा चेंज करते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि अब हम गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर रुपीज 500। हमने गुड्स भी परचेज किया था कैश में, तो वहां कैश यूज किए थे। अब सेकंड हमने दिया गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यहाँ पर सिर्फ नाम आ गया भाई, कैश के रूप में नहीं कहा है। इसका मतलब ये उधार हुआ होगा, तो जहां आप कैश नहीं आ रहा है, नाम आ रहा है, तो वहां पर उधार का नाम यूज करना ही पड़ेगा। अब हम कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है 500। अगर हम मान लो हम तुमसे कहें, अगला क्वेश्चन कहें आपसे, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश रुपीज 1200। अब देखो हम धीरे धीरे आपको लेवल ऊपर ले जा रहे हैं। थर्ड केस बताते हैं आपको हम। पहले केस में हमने क्या किया था, गुड्स परचेज किया था कैश में, तो इनके पास के लिए 25 कैश। दूसरा क्वेश्चन किया हमने, जहां हमने कुछ परचेज किया है, सिर्फ नाम दिया था, वहां कैश दिया था, सिर्फ कैश, यहाँ सिर्फ नाम दिया था, उधार मांग के इनके पास कर लिया। तीसरा केस बन रहा है आपके सामने, दूसरा केस था, तीसरा केस बन रहा है आपके सामने, थर्ड वन बना आपका, ये सेकंड केस था, ये आपका पहला केस था। अब यहाँ पर क्या हो गया, नाम और कैश दोनों साथ में आ गया। खाली कैश आया तो कैश यूज किया, खाली नाम आया नाम यूज किया। अब नाम और कैश दोनों ही साथ में आ गया तो क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, हमको कैश को प्रेफरेंस देना है। ऑलवेज ध्यान रखिए, सबसे बड़ा रुपया, अगर सामने कैश आ गया है, अब नाम का नहीं करना है आपको। नाम तब लिखते हैं जब आगे भी उनको वसूली करना बकाया करना हो तो, जब कैश मिल गया बात खत्म हो गई। भले नाम बता दी कोई बात नहीं है, हेलो रिक्शा वाले मेरा नाम ये है, लेकिन कैश मिल गया ना, बात खत्म हो गई। इसे आप यहाँ पास करेंगे तो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या बोला, जब दोनों साथ में आ जाएगा तो क्या किसको देंगे प्रेफरेंस, हम लोग कैश देंगे, हम लोग नाम नहीं देंगे। बात कैसे पैसा आ गया सामने हमारे तो कैश रिसीव करना पड़ेगा आपको। एंट्री भी आपकी यहाँ पर कैश में हो जाएगी, ये वाली हटाएं, पूरा हटाएं। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर क्या करना है सर आपको, एक और चौथा कह देते हैं, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 400। चौथा कैसे क्या रख दिया हमने, न तो नाम है न तो कैश है, दोनों गायब कर दिया हमने। फिर देख लो, एक बार फिर समझ लो सारे बच्चों, पहला केस तुमसे पूछ सकता है जब कैश में बात करेगा तो कैश की एंट्री वाली हो जाएगी। दूसरा केस होता है जिसमें कि आपसे सिर्फ नाम बोलेगा तो ये वाली एंट्री पास करेंगे आप। तीसरा केस है नाम और कैश दोनों ही बोलेगा तो ये एंट्री पास, कैश से आप प्रेफरेंस देंगे आप लोग। और चौथा और आखिरी केस बन सकता है आपका कि न नाम दिया रहेगा न ही कैश दिया रहेगा, दोनों ही गायब है। अब बताओ बच्चों, अब क्या करें, अब क्या लें यहाँ पर। अब भाई परचेज तो किया ही, एंट्री पास करना ही पड़ेगा हम लोगों को। हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब जब नाम और कैश दोनों ही नहीं दिया होता है, इस सिचुएशन में उसको हम कैश मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम भाई कहीं जाना है, कहीं किराया पर लगा है, कहीं गए हैं, तो बिना कैश में काम होगा ही नहीं, कैश देना ही पड़ेगा। उधर कहाँ चलता है काम ज्यादातर, जब तक नाम न बता दे हमें सपना तो आएगा नहीं किसी क्या परचेज किए हैं। नाम नहीं इसका मतलब ही कि वो कैश है। यानी ये बात ध्यान लीजिए आप, चारों के सामने हमने ला के रख दिया है। वो चारों केस क्या कह रहा है आपसे, जब आपके सामने कैश दिया रहेगा तो आप कैश यूज करेंगे, नाम दिया रहेगा तो आप नाम यूज करेंगे, नाम और कैश दोनों दिया रहेगा तो आप कैश यूज करेंगे, नाम और कैश दोनों ही गायब रहेगा तो भी आप कैश ही यूज करेंगे एंट्री के दौरान।
ये हमने आपको 4 बेसिक केस बताए हैं, क्योंकि इसमें होता है कंफ्यूजन। बच्चे सोचते हैं सर कभी कैश ले रहा है, कभी नाम ले रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या है। तो ऐसे चारों के सामने उठा के रख दिया हमने आपके, ताकि अब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब 5वां केस बन ही नहीं सकता फिलहाल परचेज करते वक्त। मैक्सिमम 4 केस बन सकते थे, चारों हमने सामने आपके सामने क्लियर कर दिया और कंफर्म भी कर दिया। अब आपको इसमें कोई डाउट है इन चारों में तो हमसे आप पूछ सकते हैं। एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट तो यू कैन आस्क। हाँ, कुछ पूछना है इनसा? आपको कुछ पूछना है तो बेसिक स्टार्ट करिए, तो इससे ज्यादा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है? आपको दिख रहा है? विचार दिख रहा है? जो भी आपने समझा है, जो हमने इनके पास करवाया है आपसे, वही हमने यहाँ पर बना लिया है। इसको आप काफी घुमा के बना लीजिए। परचेस रिगार्डिंग मेनली 4 आइटम, 4 केस आपके सामने रहेंगे। हमने पहले समझ लो, पहले लिखा है ऊपर देखो, 4 केस में बताया आपको। पहला था व्हेन कैश परचेज गिवन, दूसरा है व्हेन उधार क्रेडिट परचेज गिवन, या तीसरे में दिया हुआ व्हेन सप्लायर्स एंड नेम एंड कैश दोनों दिया हो, और तीसरे चौथे में दिया है ना कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, ना नेम दिया हो ना कैश, उसका कैश दिया हो। चार केस समझा हमने आपको, वही चारों केस यहाँ सामने फिर आपके लिख दिया हमने एक कॉन्सेप्ट तौर पर। जब खाली परचेज कैश से बोलेगा तो यहाँ पर हम कैश परचेज ट्रीट करेंगे उसको, और एंट्री में यूज करेंगे कैश को, एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंटेबल टू कैश। सब लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर सॉरी, अगर नाम दिया हुआ उधार मान चल रहा है उसको, तो उसको हम क्या बनेंगे क्रेडिट परचेज ट्रीट करेंगे उसको, और यूज करेंगे क्या उसमें सप्लाई का नेम एंट्री में, परचेज में सप्लाई नेम कर देंगे। और अगर नाम और कैश दोनों साथ में दिया होगा, ऐसे केस में हम कैश मानेंगे, एंट्री कैश यूज करेंगे। और दोनों में से कुछ भी ना दिया हो, कोई इन्फॉर्मेशन नाम ना कैश कुछ ना दिया हो, तो उस केस में क्या करेंगे कैश ही यूज करेंगे। ये चारों का भी एंट्री हमने कराया, तो चारों केस बनवाया था, उसी को डायग्राम सेट कर दिया हमने। इसका पर बना लीजिए आप। फिर आलस वाला काम किए, हम फोटो कहीं खींचे हैं, हम कहीं से फोटो खींचे हैं, ये हम बोर्ड पर बनाए हुए हैं आपके पहले से, आपका टाइम बचे। घंटे वाला काम मिनटों में करना है हमको, मेरा टाइम थोड़ी लगना है। हम सब कुछ सेटअप करके रखे हुए आपके लिए। ऐसा नहीं हम किसी बुक के खींचे हुए हैं, सब मेरा खुद क्रिएशन है, खुद बनाया हमने, खुद मेहनत किया आपके लिए।
बना लिया, बताइए हमको। बता दे तो कहोगे। ये मानसून, कोई दिक्कत, कोई पूछना है? क्लियर है? इसका प्रैक्टिस पहले करा दिया हमने आपको। अब ऐसे ही सेल का भी चार्ट बनेगा। अभी परचेस में सिखाए ना, तो सेल संबंधी ऐसे ही बनेगा हम लोगों का। लास्ट